नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार स्टेट की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 7 है मित्रों। आइए सीरीज को प्रारंभ करते हैं। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 7 है मित्रों। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। देखिए मित्रों, बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री के प्रति जो भी लोग गंभीर हैं वो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो फीस है 999 रुपया है। और पिछली बार जितने भी लोग एडमिशन लिए थे हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट से जुड़े हुए थे, बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री के लिए 100% रिजल्ट रहा है। 98 बच्चों ने एडमिशन लिया था बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री में हमारे बैच से, और उसमें 100% लोग सफल हुए। कोई एक सिंगल नहीं है जो यह कह सकता है कि वह बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट से पढ़ा था और वह असफल रह गया हो। तो 100% सफलता यहाँ पर मिलती है। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पर भी शो हो रहा है, ऊपर भी शो हो रहा है। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। केवल 999 रुपए का कोर्स है। इसमें 3000 एमसीक्यू आप लोग को मिलेंगे, 3000 एमसीक्यू मिलेंगे। साथ ही साथ आपको पूरा का पूरा नोट्स मिलेगा, ठीक है, लेक्चर्स वीडियो मिलेंगे और प्लस उसका भी आप लोग को नोट्स उपलब्ध कराया जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तैयारी आप लोग की होगी। हमारा जो टेस्ट सीरीज होता है उसमें फुल एक्सप्लेनेशन के साथ व्याख्या मैं देता हूं, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया सीरीज होती है। तो इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। पब्लिक टेलीग्राम हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो कोर्स ज्वाइन करेगा उसको प्राइवेट टेलीग्राम पर ज्वाइन कराऊंगा, जिसको नोट्स मिलेंगे, जिसको टेस्ट सीरीज का पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न 11 देखिएगा। हमने 10 प्रश्नों को देख लिया था मौर्य सम्राट संबंधित, या मौर्य साम्राज्य से संबंधित टॉपिक चल रही है, मौर्य काल से संबंधित, ठीक है। और यह आपका प्रश्न 11, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? शुद्धोधन, उमागुप्त, चाणक्य या शूद्रक? तो चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मदद किया था? तो चाणक्य ने उसकी सहायता की थी, चंद्रगुप्त मौर्य की। मौर्य साम्राज्य, मौर्य राजाओं की पीढ़ी, ममेव वंशी ममेव परमात्मनः प्रियदर्शी, ठीक है। यह अंश भाग है। तो ये प्राचीन भारत एक शक्तिशाली एवं महान क्षत्रिय राजवंश था, मौर्य वंश, ठीक है। मौर्य राजवंश ने 137 वर्षों तक राज किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री कौटिल्य को जाता है। प्रश्न 12 देखिएगा, सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? जैन, बौद्ध या फिर मुस्लिम, ईसाई? तो सांची जो है बौद्ध कला का निरूपण करता है। आप जानते हैं विकल्प बी जो है आपका सही है। सांची में बौद्ध स्तूप है, ठीक है। सांची शहर भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिला में है। इंपॉर्टेंट है, रायसेन जिला में है यह, ठीक है। यह भोपाल से 46 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य के मध्य भाग में वेशनगर या विदिशा, देखिए वेशनगर का आधुनिक नाम क्या है? विदिशा है, ठीक है। तो विदिशा से 10 किलोमीटर दूर है। यहाँ कई बौद्ध स्मारक हैं जो 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व 12वीं सदी के बीच के काल के हैं। प्रश्न 13 देखिएगा मित्र, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक है, समुद्रगुप्त है या बिंदुसार है? तो प्राचीन भारत का वह शासक जिसने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था वह है चंद्रगुप्त मौर्य। विकल्प ए जो है आपका सही है, चंद्रगुप्त मौर्य। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। श्रवणबेलगोला से मिले शिलालेख के अनुसार चंद्रगुप्त अपने अंतिम दिनों में जैन मुनि हो गया था। चंद्रगुप्त अंतिम मुकुटधारी मुनि थे। देखिए एक अंतिम मुकुटधारी मुनि थे, मतलब पहली बार कोई, मतलब कि इस सबसे लास्ट में, उसके बाद कोई ऐसा, उसके पहले तो बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा सम्राट हुआ करते थे जो मुनि बन गए, साधु बन गए, राजपाट को त्याग दिया। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम मुकुटधारी मुनि थे, मतलब वह ऋषि जो राज सिंहासन को त्याग कर मुनि बन गया। उसके बाद कोई मुकुटधारी दिगंबर मुनि नहीं हुए। अतः चंद्रगुप्त का जैन धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है। स्वामी भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चले गए, वहीं उन्होंने उपवास भरा शरीर त्याग किया और श्रवणबेलगोला में ही वह एक पहाड़ी में रहते थे। प्रश्न 14 देखिएगा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य? तो किसने किया था मौर्य साम्राज्य की स्थापना? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। यह बात तो आप लोग जानते ही है। अगला यह इसका विवरण देखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य
का जो शासन पीरियड रहा है 345 बीसी से रहा है 200, देखिए हाँ नहीं 222 बीसी से लेकर 298 बीसी तक इनका शासन पीरियड रहा है। भारत में प्रथम हिंदू सम्राट थे, ठीक है। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त पूरे भारत को एक महान साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। प्रश्न 15 देखिएगा, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है? मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा है उसका नाम क्या है? पड़ है, तोल है, काकड़ी है, दिनार है। तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है? तो मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा है उसका नाम पड़ है। विकल्प ए जो है आपका सही है, पड़, ठीक है। मौर्यों की राजकीय मुद्रा पड़ थी। यह चांदी का सिक्का था। इसका भार 3/4 तोले के बराबर था। इसके ऊपर सूर्य, चंद्र, पीपल, मयूर, बैल, सर्प आदि के चित्र खुदे हुए थे। देखिए जो पड़ था यह मौर्य काल की क्या थी? मौर्य काल की राजकीय मुद्रा थी, ठीक है। मौर्य काल की राजकीय मुद्रा थी पड़, ठीक है। इसलिए जो पड़ का भार होता था वह 3/4 तोले के बराबर होता था, ठीक है। और यह जो पड़ था यह क्या था? चांदी का सिक्का था। चांदी का सिक्का था पड़, ठीक है। 3/4 तोले के बराबर होता था और इस पर बहुत सारे चित्र मिलते हैं। सूर्य के, चंद्र के, पीपल, मयूर, बैल, सर्प आदि के चित्र खुदे होते थे। इस चित्र को क्या बोला जाता था? मतलब इस मुद्रा को आहत सिक्का भी बोला जाता था। आहत मतलब घाव देना, मतलब इस सिक्का को आहत करके पंच लगाकर इस सिक्का को बनाया जाता था। इसे पंचमार्क सिक्का या आहत सिक्का भी कहा जाता था। यह सोना, चांदी, तांबे आदि के बने होते थे। चांदी के ज्यादा थे, ठीक है। प्रश्न 16 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंदुसार। तो मौर्य वंश का शासक कौन नहीं है? तो आपका अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है मौर्य वंश का शासक नहीं है, ठीक है। यह हर्यंक वंश का शासक है। बाकी यह तीनों लोग कौन से हैं? मौर्य वंश के शासक हैं। अजातशत्रु लगभग 493 बीसी मगध का एक प्रतापी सम्राट, बिंबिसार का पुत्र, जिसने पिता को मारकर राज्य प्राप्त किया। उसने अंग, लिच्छवी, वज्जी, कौशल और काशी महाजनपदों को अपने राज्य में मिलाकर एक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी की स्थापना की। प्रश्न 17 देखिएगा, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल, बिंदुसार, राहुल या इनमें से कोई नहीं। तो अशोक का जो उत्तराधिकारी था वह था कुणाल, ठीक है। अशोक के बाद गद्दी पर बैठने वाला शासक कुणाल था। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य राजवंश लगभग 50 वर्षों तक चला। अशोक की मृत्यु 237 से 236 बीसी में हुई थी। अशोक के उपरांत अगले 5 दशक तक उसके निर्बल उत्तराधिकारी शासन संचालित करते रहे। प्रश्न 18 देखिएगा, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन था? तो मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास, भास। तो मुद्रा राक्षस का लेखक था विशाखदत्त। विकल्प बी जो है वह आपका सही है, ये विशाखदत्त था मुद्रा राक्षस का लेखक। देखिए मुद्रा राक्षस संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है जिसके रचयिता विशाखदत्त हैं। इसकी रचना 4वीं सदी में हुई थी। इसमें चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य संबंधी ख्याति वृत्त के आधार पर चाणक्य की राजनीतिक उपलब्धियों का अपूर्व विश्लेषण देता है। प्रश्न 19 देखिएगा, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। तो जो विशाखदत्त का जो मुद्रा राक्षस है इसकी विषय वस्तु क्या है, मतलब इसमें क्या कहानी है? तो देखिए इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दूर संधियों के बारे में है, मतलब राज दरबार के षड्यंत्रों के बारे में दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो राज दरबार था उसमें क्या षड्यंत्र होते थे, क्या दूरसंधियां होती थी, इसके बारे में वर्णन मुद्रा राक्षस में दिया गया है। तो विकल्प डी जो है वह आपका सही है। मुद्रा राक्षस संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है। अब देखिए मुद्रा राक्षस से संबंधित कई प्रश्न आ सकते हैं। मुद्रा राक्षस की भाषा क्या है? तो संस्कृत है। मुद्रा राक्षस क्या है? काव्य है, नाटक है, कहानी है, उपन्यास है। तो यह एक नाटक है। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? विशाखदत्त है। मुद्रा राक्षस में क्या है? मुद्रा राक्षस में मौर्य काल की चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में दूरसंधियों का वर्णन है, मतलब षड्यंत्रों का वर्णन दिया गया है, ठीक है। प्रश्न 20 देखिएगा, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? पहली बार गुजरात, मालवा, महाराष्ट्र को जीतने वाला शासक कौन था? स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य। तो वह था चंद्रगुप्त मौर्य जिसने पहली बार मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जीता था। विकल्प डी जो है आपका सही है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने विशाल साम्राज्य की स्थापना की। यह साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक एवं पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सोपारा तक था, सौराष्ट्र तक फैला हुआ था, ठीक है। तो पहली बार यह भी कह सकते हैं कि पहली बार दक्षिण में विजय पताका फहराने वाला शासक कौन था? उत्तर और दक्षिण को मिलाने वाला शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था पहली बार,
305 BC में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के मध्य में युद्ध हुआ, जिसमें संभवतः सेल्यूकस पराजित हुआ था। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री का क्लास ले सकते हैं। इसका जो फीस है केवल 999 रुपया है। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर सकते हैं। इसमें 3000 MCQ मिलेगा आप लोग को, पूरा का पूरा नोट्स मिलेगा, पूरा का पूरा लेक्चर्स वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा और बेहतरीन तैयारी आपकी होगी। ठीक है, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, पब्लिक टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, बिल्कुल ज्वाइन कर लें। और जो लोग पेमेंट करेंगे उनको प्राइवेट टेलीग्राम ज्वाइन कराया जाएगा और बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तैयारी आप लोग की होगी। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।